उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, चूँकि कन्नौज से ही विधायक भी हैं और कन्नौज कोटे के मंत्री भी हैं, पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। क्या सोचते हैं, किस तरह का मतदान चल रहा है? बात करता हूँ। समाज का कल्याण तो आप कर रहे हैं, कन्नौज का कल्याण होगा इस बार? बिल्कुल, समाज कल्याण की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कन्नौज का कल्याण कन्नौज ने स्वयं निर्णय ले लिया है करने का। कन्नौज का चुनाव सुब्रत पाठक, कन्नौज का एक आम व्यक्ति, और अखिलेश यादव, बहुत बड़े आदमी, मुख्यमंत्री जी के बेटे, जिनके लिए पिछले 15 दिन से करोड़ों की गाड़ियाँ, लग्जरी वाहन पूरे कन्नौज में उतर आए थे। कल सब चले गए, अब हम लोग बचे हैं मोटरसाइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले। तो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनका मोटरसाइकिल से क्या युद्ध हो सकता है, क्या युद्ध तो जो है, युद्ध सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में है। बड़ा मुकाबला है, बड़ा प्रत्याशी है सामने। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग की तैयारियां तो 1 साल से चल रही थी, कछुए की तरह धीरे धीरे पूरा संगठन अपना काम करता है। अखिलेश यादव जी नामांकन के आखिरी दिन आने का साहस जुटा पाए, एक खरगोश की तरह। कछुआ जीतता है कि खरगोश जीतता है ये तो सबको पता है। उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया, उनके बाहुबली सारे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आ गए, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम से काम करता है, बहादुर है। आज आप देख रहे हैं कि सैलाब की तरह वोट गिर रहे हैं और लाखों की जीत की ओर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कन्नौज में बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम विषय हैं। जिले का विकास भी नहीं हुआ है, कन्नौज की लोकसभा सीट पर कोई काम भी नहीं हुआ है, ऐसे वो आरोप भी लगा रहे हैं। और साथ साथ पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पर्चे लीक हो रहे हैं। युवाओं से मैंने बात की, उनका पर्चे लीक हो रहे हैं, हमारा भविष्य अधर में जा रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये विषय भी तो भारी पड़ने वाले हैं आपको। जो बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जहाँ हम लोग बैठे हैं, GT रोड, ये NH, इतना खूबसूरत हाईवे मोदी जी ने बना के हम लोग को दिया है। रात को लाइटें लगी हैं, ऐसा हाईवे कहीं नहीं होता जैसा हम लोग को मिला है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बन के तैयार एक है, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बन रहा है। और आने वाले समय में कन्नौज को औद्योगिकीकरण में कैसे तेज किया जाए, इसके सारे प्रबंध हम लोग कर चुके हैं और उद्योग हमारे यहाँ लगे भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, हमने गरीब की झोपड़ी को पक्का किया। हमने उसको शौचालय दिया, बिजली दी, गैस दी, आवास दी। ये प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी को नहीं दिखता। जब वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को तब बोलेंगे EVM खराब है जी। लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमें गौरव से हम बोलते हैं। देखिए, संजय त्रिपाठी जो हैं वो कन्नौज से बीजेपी के विधायक हैं, असीम अरुण, उन्हीं से खास बातचीत कर रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री भी हैं। अच्छा, ये जो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र है, एक तरीके से समाजवादियों का गढ़, जिसमें 2019 में कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक जो है वो सेंधमारी करने में कामयाब हो गए थे। इस बार गढ़ बचाने के लिए खुद मैदान में अखिलेश यादव उतर गए हैं कन्नौज सीट से। मैं जरा आपको बिहार लेकर चलती हूँ। बिहार में चौथे चरण में जिन सीटों पर वोट डाला जा रहा है, उन्हीं में से एक सीट है बेगूसराय, जिसे पूरब का लेनिनग्राड कहा जाता है। और बेगूसराय के लिए यह भी मशहूर है कि आजादी के बाद से जितने आम चुनाव हुए हैं बेगूसराय में, पार्टी देखिए भले ही कोई जीते, लेकिन सांसद जो है वो भूमिहार ही बनता है। सिर्फ एक 2009 छोड़ दीजिए, जब मुनाजर हसन JDU के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। इस बार की लड़ाई क्या है बेगूसराय में, ये भी आपको बता देते हैं। ये बेगूसराय की सीट 2014 में भोला सिंह ने जीती, 2019 में गिरिराज सिंह ने जीती, और एक बार फिर से गिरिराज सिंह को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। और गिरिराज सिंह के सामने लेफ्ट के पुराने कद्दावर नेता, कई बार के विधायक रहे अवधेश राय चुनाव मैदान में है। तो ये बेगूसराय का चुनावी मिजाज जो इस बार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी समस्तीपुर, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेगूसराय में ये जोरदार आर पार देखने के लिए मिल रही है। वोट जरूर डालें, ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिले। बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। बेगूसराय के धरती पर जन्मने वाला, मिट्टी से पैदा होने वाला बेटा को ही हमको संसद भेजना है। तो हिंदूवादी जो छवि लेके अभी भी बोल रहे हैं, 10 साल का कार्य अनुभव भी लोगों के सामने है। और इसलिए लोग तुलना कर रहे हैं कि हिंदू से हमारी भावना भर सकती है, पेट नहीं भर सकता। इस अनुभव के बुनियाद पर उनका निर्णय है कि बेगूसराय जिला में संसदीय राजनीति में 30 साल तक
विधायिका के रूप में काम करने वाले अवधेश कुमार राय हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या से, लोगों के दुख दर्द से, उनकी सवालों से जोड़ने का काम किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।